हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। हम लोग आज डे नंबर 18 पे हैं और इश्यू ऑफ डिबेंचर बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गया है। ध्यान से समझना, आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी, तो वीडियो को एंड तक देखना। इश्यू ऑफ डिबेंचर डे नंबर 8, 20 डेज प्लेज। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी तक आपने ना 3 चीजें बेसिकली पढ़ ली है। सबसे पहला आपने पढ़ा है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जहां पे आपने डिबेंचर को इशू करके कैश लिया, कैश इन द सेंस कि बैंक के अंदर आपके पेमेंट आ गया। दूसरा आपने पढ़ा है अदर देन कैश, जहां पे आपने डिबेंचर्स को इशू किया लेकिन बदले में मशीन, फर्नीचर या फिर आपने वेंडर का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अब जो तीसरा है वो है आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सर, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी। इसमें कहानी क्या है, ध्यान समझना। कहानी इसके अंदर ये है, व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम द बैंक, इट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक बैंक है आईडीबीआई बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक है। तो ये जो एक्स लिमिटेड है ये गई आईडीबीआई बैंक के पास और बोला भैया मुझे लोन दे दो। कितने का लोन चाहिए जी? 5 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला भैया कुछ गिरवी रखने के लिए है तुम्हारे पास? इन्होंने बोला बिल्कुल, 5 करोड़ का लोन चाहिए, 5 करोड़ की हमारी बिल्डिंग भी है, उसको गिरवी रख लो। बिल्डिंग वर्थ रुपीज 5 करोड़ रुपीज, इस बिल्डिंग को गिरवी रख लो और मुझे 5 करोड़ का लोन दे दो। तो भैया इन्होंने बोला कि भैया बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, कम से कम 6 करोड़ की चीज गिरवी रखो, तब जाके तुमको 5 करोड़ का लोन देंगे, ताकि कल को तुम लोन ना रिपे करो तो 1 करोड़ का फायदा कमा सके हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं 1 करोड़ का तो मेरे पास कुछ और है नहीं। तो ये कंपनी कहती है बैंक से कि हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स को गिरवी रख देंगे 1 करोड़ वर्थ रुपीस के। यानी कि कंपनी ने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी को गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके अंदर 2 काम होते हैं, पहला काम लोन लेना, दूसरा काम डिबेंचर्स को गिरवी रखना। अब अब ये कंपनी ने बैंक के पास इस डिबेंचर को गिरवी रखे हैं, डिबेंचर इशू नहीं किए, सिर्फ गिरवी रखे हैं। अब कल को अगर ये पेमेंट नहीं करती तो ये डिबेंचर किसके हो जाएंगे? बैंक के, और फिर उसके बाद से बैंक को इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। बट अभी हमने ये गिरवी रखा है तो इस पे इंटरेस्ट हम लोग पे नहीं करेंगे। मतलब कंपनी इस इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरा एक घर है और जिस पे एक किराएदार रहता है, जहां से मुझे 10,000 का रेंट आता है ना, हर महीने 10,000 का रेंट आता है। अब वो बिल्डिंग मैंने गिरवी रख दी, गिरवी रखा है ना, गिरवी रखा है, ईएमआई जा रही है, वो बिल्डिंग गिरवी रखी है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो रेंट है 10,000 वो मुझे ही मिलेगा, वो बैंक को थोड़ी मिलेगा। मैं कल को लोन नहीं लौटा पाऊंगा, फिर ये बिल्डिंग बैंक जब्त कर लेगी, फिर इसका रेंट बैंक को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ बिल्डिंग गिरवी रखी है तो उस पर जो इनकम आ रही है वो मेरी ही होगी आज भी। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स को इशू नहीं कर रही, सिर्फ एक गिरवी रखा हुआ है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। क्वेश्चन आया था पेपर में, बोर्ड्स में भी आया था कि भाई डिबेंचर्स इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? सो आंसर इज नो, उस पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, जब ये बैंक इसको बेच देगी, जब ये लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, तब जाके बैंक के पास ये डिबेंचर आ जाएगा और उस सिचुएशन में वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा बैंक को, बट फिलहाल नहीं होगा, सिर्फ गिरवी रखा हुआ है। इसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसमें 2 एंट्री होती है, बहुत सिंपल सिंपल सी एंट्री है। पहला, लोन लेने की एंट्री। लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कंपनी के पास पैसा आ गया बैंक अकाउंट में, ये हो गया एसेट्स और ये बन गई आपकी लायबिलिटी, बैंक लोन। फिर डिबेंचर्स को जो गिरवी रखते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ध्यान रखना, परसेंटेज डिबेंचर अभी भी क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है? डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये जो डिबेंचर है ना अभी सस्पेंस में है, ना ये हमारे हैं ना आपके। लोन रीपे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डिबेंचर, लोन रीपे नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो सस्पेंस में है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, 2 एंट्री है। लोन लेने की एंट्री है बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर।
तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, बस इतना ही है इस टॉपिक में। अब जो काम है ना वो खाली बकवास वाला काम है, मेन काम हमने कर लिया, समझ लिया टॉपिक को, 2 एंट्री पास कर दी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना ये दिखाता हूँ कि जब आप ये 2 एंट्री पास करोगे ना तो कई बार क्वेश्चन में ना ये भी इस टॉपिक से ना एक फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, वो पूछा जाता है कि भैया ये 2 एंट्री आपने कर ली, आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखाओ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आपको बता रखा था, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट में सिर्फ इन आइटम को दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो बैंक बैलेंस है ये आप किसके अंदर आता है, करंट एसेट के अंदर। ये जो लोन आपने लिया है ये लंबे समय का ही लोन होता है, जनरली बैंक से आप लोन 6 महीने 9 महीने का तो लोगे नहीं, ये 5-10 साल लंबे समय के लिए होता है जब आप इतनी सारी चीजें गिरवी रख रहे हो। तो ये जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो हम नॉन करेंट ही मानते हैं, ये नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। अब जो परसेंटेज डिबेंचर है ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लायबिलिटी मेन हेड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड है, उसके अंदर आता है। और जो डिबेंचर सस्पेंस है ना, कंपनीज एक्ट 2013 ने ना डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह ही नहीं रखी बैलेंस शीट में, मतलब फॉर्मेट में कहीं है ही नहीं, ये कहाँ आएगा। तो क्या ना लिखें यार, नहीं लिखेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, लिखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम इसको भी नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा देते हैं, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन, माइनस करके दिखाते हैं। है ये एसेट की चीजें, लेकिन क्योंकि हम इसे लायबिलिटी में दिखा रहे हैं तो बाय वे ऑफ डिडक्शन दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे आएगा। ये 4 चीजें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। लोन लिया, बैंक टू बैंक लोन, और डिबेंचर गिरवी रखा, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो देखो ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट डेट, ठीक है, कंपनी का नाम जो वो लिख देना, बैलेंस शीट ऑफ फलाना लिमिटेड एज ऑन डेट। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1 बनेगा। यानी कि कभी भी आपको ये आ जाए ना पेपर में कि भैया इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ या एंट्री पास करो, एंट्री तो पता है आपको, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, एक ही फिगर आएगा, जितने का लोन लिया वो लोन वाली एंट्री में आएगा, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, वो जितने का डिबेंचर गिरवी रखा उसकी एंट्री में आएगा। अगर ये बोलता है बैलेंस शीट में दिखाओ तो छोटा सा ये रहा बैलेंस शीट, एक ही लाइन का। इश्यू ऑफ शेयर्स का भी ऐसा ही था, उसमें खाली शेयर कैपिटल दिखाना था, यहाँ पे खाली लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाना है। तो ये आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। इस लॉन्ग टर्म बोरिंग का बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 किसका नोट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें 2 चीजें आएंगी, पहला लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, वो लिख दोगे इतने डिबेंचर इतने का, एक पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, इतने डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना ईच इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। और इसमें से माइनस क्या कर दोगे, डिबेंचर सस्पेंस। तो हमेशा ये तो हमेशा नेट ऑफ होगा, कट कट जाएगा, ये हमेशा जीरो ही होगा। और यही वाला जो फिगर है आपका लोन का, ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। डिबेंचर्स प्लस में है, डिबेंचर सस्पेंस माइनस में है, सेम फिगर रहता है, परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ लोन का जो अमाउंट है वही आपका बैलेंस शीट में जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। डिबेंचर्स और डिबेंचर सस्पेंस आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो आई होप कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी। एंट्री आपको क्लियर हो गया, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर बैंक बैलेंस करंट एसेट में दिखाना है कि नहीं दिखाना, मेन खेल इसमें ना डिबेंचर का है। जो डिबेंचर आपने इशू किया है, चैप्टर डिबेंचर है, तो डिबेंचर की चीज को दिखाना है। आपने करंट एसेट बना के एसेट साइड वो बैंक बैलेंस नहीं दिखाना है, सिर्फ डिबेंचर्स दिखाने हैं, डिबेंचर सस्पेंस दिखाना है और लोन दिखाना है। तो ये एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आता है ये तीनों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को दिखाना है आपने, बस और कुछ नहीं। ओके, एंट्री क्लियर है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, अगर आप मेहनत दिख रही है सर की तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये हो गया आपका अकाउंट्स हो गया, नोट्स अकाउंट्स, ये हो गया बैलेंस शीट। अब ये क्या है, ध्यान से अच्छे से समझना, हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अकाउंटिंग जो करती है कंपनी, उसके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे पूछूं लोन लेने की एंट्री क्या है, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, इसको बैलेंस शीट में दिखाते कहाँ है, यू नो वेरी वेल। अब
इनके पास दो ऑप्शन है। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दे हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, when an entry decide to record the debenture issue as a collateral security। तो यानी कि जब एंटिटी डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि हम रिकॉर्ड करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को, तो अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो लोन लेने की एंट्री तो है ही, बैंक टू बैंक लोन लेने की एंट्री तो पता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब कंपनी कहती है डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री पास करो, तो डिबेंचर सस्पेंस टू पर्सन डिबेंचर सस्पेंस डेबिट पर्सन डिबेंचर क्रेडिट कर देंगे एंट्री पास, और बैलेंस शीट में दिखा भी देंगे। कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में? लॉन्ग टर्म लोन दिखा देंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में इतने डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ये दिखा देंगे, माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, खत्म बात, दिखाना है तो। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी है, आपको क्वेश्चन ये भी कह सकता है, when an entity, जब कंपनी डिसाइड करती है not to record the issue of debenture as a collateral security, यानी कि issue of debenture as a collateral security को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो पहले केस में इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो लोन लेने की एंट्री पास करोगे, डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री पास करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना, तो अच्छी बात है भैया, नो एंट्री पास, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास होगी, दूसरी एंट्री नहीं पास होगी। और जब आपने एंट्री ही नहीं पास करी है, तो ये भी नहीं एंट्री पास होगी, और साथ में आपकी बैलेंस शीट में ये भी नहीं दिखेगा, ये सेकंड पॉइंट जो है वो नहीं दिखेगा, खाली ये दिखेगा टर्म लोन, ये दिखेगा ही नहीं। तो सर ये तो बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन कहता है कि डिबेंचर जो इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उसको मत दिखाओ, तो भैया ये नहीं दिखाएंगे। हमने तो पूरा पढ़ रखा है, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, क्वेश्चन कहता है मत दिखाओ एंट्री डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को नहीं दिखाना, तो भैया ये नहीं दिखाएंगे, खत्म बात, सिर्फ लोन दिखाएंगे। सर दिखाना है अगर कहता है तो दिखाएंगे इसको, फिर एंट्री भी पास करेंगे, ये वाली एंट्री जो है वो पास करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे भी बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाएंगे। सर फर्क क्या पड़ा बेटा? अगर आप दिखाओगे तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में दिखेगा इस तरीके से, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आपस में कट जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आंसर तो सेम ही है, दिखाना है या नहीं दिखाना, बस इतना ही है, और कुछ नहीं, दिखाना है या नहीं दिखाना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। समझ गए? एक सवाल आपके मन में आ रहा है, सर अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो रिस्क क्यों लोगे? फिर कुछ भी नहीं गिवन है, सारा दिखाओ, कौन सा मेहनत का काम है? तो कुछ नहीं गिवन है तो सारा दिखाओ, बाकी जो क्वेश्चन कहता है अब वो करो, कुछ नहीं कह रहा तो ये सारा दिखा दो आप। आई मेरी बात समझ? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दिक्कत दे। हीरो लिमिटेड है, लोन लिया है 10 लाख रुपए का HDFC बैंक से, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक, 6% का इंटरेस्ट रेट है। कंपनी ने इशू किया 15 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिया इन फेवर ऑफ HDFC बैंक, ठीक है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अवर ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो हाउ दीज आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, ये बताना है ए केस के अंदर। तो ए केस में व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड नहीं करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ठीक है, तो पहले केस में तो एक ही एंट्री होगी, फिर अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन कितने का है? 10 लाख रुपीस का, बस एक ही एंट्री पास होगी। लेकिन बी केस के अंदर कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड करना है तो 2 एंट्री पास होगी। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने का लोन है? 10 लाख का, और डिबेंचर्स गिरवी कितने रखे हैं उसकी भी एंट्री पास करोगे, बीइंग डिबेंचर्स इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? डिबेंचर्स रखे हैं 15 लाख रुपए के डिबेंचर है, मतलब ऑब्वियसली 15,000 डिबेंचर्स होंगे 100 वाले, ठीक है, 15 लाख। तो ये आपका पहला है जहां पे कोलेटरल की एंट्री नहीं पास हुई, दूसरा कह रहा रिकॉर्ड करो, तो आपने एंट्री पास कर दी। अब एंट्री के साथ साथ इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी दिखाना है। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बना रखा है। ए केस में एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हीरो लिमिटेड, कंपनी का नाम है हीरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो लिख दोगे।
पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, साइड का नाम है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड का नाम, उसके अंदर आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, ये रहा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर दो दिखाना है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन कितने का लिया है, 10 लाख का, वो आप यहाँ लिख दो 10 लाख, और यही 10 लाख ऊपर आना है, खत्म बात। तो यही 10 लाख आपको ऊपर आना है, और इसको आपने नहीं दिखाना कि क्वेश्चन कहता है कि भैया पहले केस में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, पहले केस में कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो पहले केस में आप ये एंट्री पास करोगे और ये बैलेंस शीट में दिखा दोगे, ये रिकॉर्ड करना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। लेकिन दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भैया आपने दिखाना है, रिकॉर्ड करना है, तो 15 लाख को रिकॉर्ड करोगे, और कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे, पहला तो लोन हो गया, दूसरा 15,000 9% डिबेंचर्स of ₹100 each issued as collateral security, ये बन गया 15 लाख, ठीक है। और माइनस कर दोगे इसी में से डिबेंचर्स सस्पेंस 15 लाख, तो प्रेजेंटेशन है, प्लस माइनस ये कैंसिल ही हो जाना है, आना कुछ नहीं है, आना वही 10 लाख रुपए है जो लोन का अमाउंट है, और देखो ऊपर पहुंच गया, और ये हो गया आपका केस नंबर बी। समझे बात को? तो केस नंबर बी में रिकॉर्ड करना था, जब नहीं करना इसे मिटा दो, वो रिकॉर्ड करना ही नहीं, खत्म बात, ठीक है। वो केस A1 हो जाएगा जहां पर रिकॉर्ड नहीं करना। कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं रिकॉर्ड करता, मैं सारी चीजें रिकॉर्ड करके दिखाता। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो सब लोग। यही है, इसमें कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट यही क्वेश्चन आएगा और बोलेगा बैलेंस शीट में दिखाओ। आपको दिखाना है, आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, इनफ है, इनफ है, मतलब यही है जो है, इससे बाहर कुछ नहीं है, यही सिंपल टॉपिक था। ओके, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जो पक्का आता है पेपर में, इश्यू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ को राइट ऑफ करना। तो यहाँ तक पढ़ के प्रैक्टिस करके समझ के अच्छे से आना। अगली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।